अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच के लिए जो कि 16 मार्च को खेला जाना है, उस मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। और इस प्लेइंग 11 में काफ़ी यंग खिलाड़ी खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छे और ज़बरदस्त पावर हिटर जो खिलाड़ी हैं, जो टी20 क्रिकेट की डिमांड है, उन खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। पहली बार पाकिस्तान की टीम काफ़ी लंबे अरसे के बाद बाबर और रिजवान के बगैर खेलेगी। प्लेइंग 11 भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसके अलावा आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि इस प्लेइंग 11 के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी भी मौजूद है पाकिस्तान की टीम का, जो कि जिसने क्रिस गेल का टी20 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। क्रिस गेल का आपको पता है कि 175 हाईएस्ट स्कोर है टी20 के अंदर, जो उन्होंने आईपीएल के अंदर बनाए थे। और ये पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है, जो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए मैदान में उतरने जा रहा है, इसने 176 रन्स की इंडिविजुअल इनिंग खेली हुई है टी20 क्रिकेट के अंदर। इसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताता हूँ ये कौन सा खिलाड़ी है। सबसे पहले आपके सामने मैं प्लेइंग 11 रखने जा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए मैदान में उतरने जा रही है। अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, और उनके साथ हसन नवाज जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ओपनर हैं, काफ़ी जारहाना किस्म की बैटिंग करते हैं। ये हारिस के साथ ओपनिंग करने के लिए आएंगे। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो उस्मान खान को मौका दिया जा रहा है। नंबर 4 पर जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं आगा सलमान, हालांकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इनकी टीम में जगह नहीं बनती, जो इनका स्ट्राइक रेट है और टी20 क्रिकेट इनको सूट नहीं करती। इनकी जगह अगर यहाँ पर फ़खर जमान होते तो पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा होता। खैर फ़खर ज़मान भी वापस आ जाएँगे जल्द ही। उसके बाद नंबर 5 पर इरफ़ान खान नियाज़ी को मौका दिया जा रहा है। नंबर 6 पर शादाब खान की वापसी हो रही है। नंबर 7 पर अब्दुल समद, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं और लंबे-लंबे छक्के मारते हैं। अभी प्रैक्टिस मैचेज़ में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स को छक्के मारे हैं और बहुत ही मैं तो एक्साइटेड हूँ इनकी बैटिंग को देखने के लिए। इन्होंने छोटी-छोटी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन क्या कमाल की हिटिंग करते हैं ये खिलाड़ी। उसके बाद अगर बात करें तो अब्बास अफरीदी नंबर 8 पर आएँगे, ये भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लंबे-लंबे छक्के ये भी मार लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। नंबर 9 पर शाहीन शाह अफरीदी आएँगे, ये भी अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं। नंबर 10 पर हारिस रऊफ़ और नंबर 11 पर इब्रार अहमद। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, जो कि पहले टी20 मैच के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरने जा रही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि इस प्लेइंग 11 के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 176 रन्स की इनिंग खेली हुई है, और टी20 क्रिकेट के अंदर उस खिलाड़ी की 2 सेंचुरियां हैं। एक सेंचुरी उस खिलाड़ी ने 54 गेंदों पर की थी और 54 गेंदों पर 122 रन्स की इनिंग खेली थी, और दूसरी जो सेंचुरी थी वो सेंचुरी बहुत ही बड़ी सेंचुरी थी। वो 71 यानी कि 71 गेंदों पर वो सेंचुरी की थी और 176 रन्स की इनिंग खेली थी। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक की टी20 मैचेस होते हैं उन मैचेस के अंदर, और 16 चौके लगाए थे और 12 छक्के लगाए थे। 247 के स्ट्राइक रेट से ये इनिंग खेली थी। और ये खिलाड़ी हैं हसन नवाज, जो कि पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस खिलाड़ी को खेलता हुआ देखने के लिए। बाकी दोस्तों, इस टीम को हमने सपोर्ट करना है। हमें याद है कि पिछले टूर पर भी पाकिस्तान की सीनियर टीम गई थी और 4-1 से पाकिस्तान हार कर आया था शाहीन की कप्तानी में सीरीज़। अगर ये खिलाड़ी भी हार जाते हैं तो कोई जो है वो इन पर ज़्यादा तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी हैं। ये इन खिलाड़ियों को मज़ीद हमें मौका देना चाहिए, इनको बैक करना चाहिए इन्हीं खिलाड़ियों को, क्योंकि न्यूज़ीलैंड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। हमारे बड़े खिलाड़ी भी जो है वो स्ट्रगल करते हैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ। तो इन खिलाड़ियों को ही मौका देना चाहिए आइंदा फ्यूचर में भी। अगर ये 2 मैच भी जीत आते हैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ
टी20 मैचों की 5 मैचों की सीरीज के अंदर, तो एक बड़ी कामयाबी होगी ये पाकिस्तान की टीम के लिए। और ये खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटेंट से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ये आपको टुक-टुक करते हुए नज़र नहीं आएँगे, जिस तरह बाबर और रिज़वान टुक-टुक करते हुए नज़र आते थे। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्हीं खिलाड़ियों को हम बैक करेंगे आइंदा भी आने वाली सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।